बच्चों, व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक के साथ रेडी हैं उसका नाम है पृथक्करण। हमने पृथक्करण के लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे कैसे किस माध्यम का उपयोग करके हम पदार्थों के बीच का पृथक्करण करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्या काली स्याही डाई में एक ही रंग है। बच्चों, हमने क्या समझा कि काली स्याही जो ब्लैक इंक जिसे हम बोलते हैं वह दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो इस दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रण को आप कैसे अलग करोगे, इसके लिए जो टेक्निक आई है उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसमें एक पेपर होता है, इस पेपर के ऊपर हम पेंसिल से निशान लगाते हैं और फिर हम काली इंक के, या यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो मैं जो आप इंक को मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर हम उस इंक को डालते हैं। इस पेपर को हम छानक पत्र बोलते हैं। होता क्या है कि एक बीकर लेते हैं और इस पेपर को उसमें हम डाल देते हैं और जहां पर हमने पेंसिल का निशान लगाया है उसके नीचे तक हम जल से भर देते हैं। जैसे जैसे जल पेपर पर ऊपर की तरफ उठता है वह इंक में स्थित दो या दो से अधिक जो रंग होते हैं उनका सेपरेशन करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि पहले हमने पेपर लिया, उस पर पेंसिल से निशान लगाया, फिर हमने उस पर काली स्याही इंक की एक बूंद डाली और उसे एक बीकर में रख दिया। आप इसे अपने घर में भी कर सकते हो। फिर उस बीकर में हमने इस प्रकार जल भरा जिससे वह पेंसिल की सतह के जस्ट नीचे हो। आप देख सकते हो यह जस्ट नीचे है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर पेपर पर उठेगा वह रंग का सेपरेशन या पृथक्करण करेगा। आप इसे घर में देख सकते हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी पेपर पे अगर कोई इंक गिर गई है तो वहां पर बहुत सारे रंग हमें एक साथ प्रतीत होते हैं। वहां पे रंगों का सेपरेशन हो जाता है काली स्याही से। मतलब काली स्याही को बनाने के लिए मान लीजिए कि अगर काली स्याही इस हरे और लाल स्याही से बनी है तो इन दोनों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग करते हैं। ये क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जल विलायक है और डाई मतलब जो कलर्स है, जो रंग है, जो इंक है वह हमारा विलय के रूप में है। विलायक मतलब सॉल्वेंट और विलय मतलब सॉल्यूट। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रंग वाला घटक जो जल में ज्यादा घुलनशील है वह तेजी से ऊपर उठता है। मतलब आप देखिए कि यहाँ पे ग्रीन कलर, मान लीजिए कि ये लाल रंग के ऊपर है, ग्रीन वाला जो रंग है, जो हरा रंग है वो लाल रंग के ऊपर है। इसका मतलब यह समझ में आता है कि जो हरा रंग है यह जल में ज्यादा घुलनशील है, जल में ज्यादा घुलनशील है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण है, जल में जो अधिक घुलनशील है वह ऊपर की ओर जल्दी उठता है और इस प्रकार पृथक्करण संभव है। इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसका उपयोग होता है कि रक्त में, कभी आपने या लैब में बहुत यूज होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नशीले पदार्थों का पृथक्करण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या नोट याद कर लीजिएगा बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें विलय पदार्थ को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई दो डिफरेंट पदार्थ है और वह दोनों ही जल में घुलनशील है, तो अब उन दोनों पदार्थ का सेपरेशन उस जल से कैसे किया जाए वह टेक्निक कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। मान लीजिए ए पदार्थ बी पदार्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से एक साथ जल विलायक पदार्थ सी में घुलनशील है, तो ए और बी का सेपरेशन सी से, ए और बी का सेपरेशन सी से ही क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के माध्यम से की जाती है। दो घुलनशील द्रवों को कैसे पृथक कर सकते हैं? दो घुलनशील मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो द्रव दिए गए हैं और वो दोनों एक दूसरे में संपूर्ण रूप से घुलनशील है, उसकी विधि को पृथक करने
के माध्यम को हम आसवन बोलते हैं। यहाँ पर एसीटोन और जल को अगर एक साथ मिला दो बच्चों तो वो एक दूसरे में पूरे तरह से घुल जाते हैं, मतलब आप उनके सेपरेशन को देख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों के बीच का जो अंतर है 44 है। तो याद रखना कि अगर 44 डिग्री सेल्सियस मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस से दो द्रवों के क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वहां पर हम आसवन विधि का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है कि उस विधि का नाम बताइए जहां पर दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री से ज्यादा है उनका सेपरेशन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो उसका उत्तर होगा आसवन विधि। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने हाईलाइट कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि द्रवों का अंतर 25 केल्विन से ज्यादा हो। एसीटोन, अब बताइए कि पहले कौन वाष्पीकृत होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा, वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जिसका क्वथनांक कम होता है वह बहुत जल्दी वाष्पीकृत होता है। क्वथनांक कम मतलब वाष्पीकरण जल्दी होना, तो वह एसीटोन जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा और बाहर निकलने पर हम इसे बर्तन में एकत्र कर पाएंगे। और हमारे फ्लास्क में क्या बचेगा बच्चों? आप देख सकते हो आसवन फ्लास्क, इसे हम आसवन फ्लास्क बोलते हैं। यहाँ पर एसीटोन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होगा और वह कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जबकि जल का क्वथनांक जो 100 डिग्री सेल्सियस है वह रह जाएगा आसवन फ्लास्क में। ऑब्वियस सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से वाष्पीकृत होगा और जल्दी से इस आसवन फ्लास्क से बाहर चला जाएगा। प्रभाजी आसवन सेम आसवन टाइप का होता है, बस इसमें एक अलग से मशीन लगी होती है या जिसे हम बोल सकते हैं प्रभाजी। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम है ये एक प्रकार का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट है कि यहाँ पर जिसका दो ऐसे घुलनशील द्रव जिनका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें लैब में आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उसमें हम लास्ट वाले में क्या था कि 25 केल्विन से ज्यादा होता है तो वहां आसवन फ्लास्क था। यहां पर क्या 25 केल्विन से कम है तो यहाँ पे प्रभाजी आसवन है। वायु से गैस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहला है कि वायु में बहुत सारे गैस है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है बच्चों। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैस है। अब क्या करेंगे कि प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर कम करो, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर कम करो, उससे क्या होता है द्रवित वायु। गैसों का मिश्रण, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर कम करो, इसको बोलते हैं संपीड़न। कंप्रेस करना, किसी चीज को कंप्रेस करना, तो वो क्या होगा, गैस कन्वर्ट हो जाएगा वायु में, गैस कन्वर्ट हो जाएगा वायु में, द्रवित वायु में। अब क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन में द्रवित वायु को गर्म करेंगे और क्वथनांक के आधार पर, क्योंकि सभी का क्वथनांक अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई गैस डिफरेंट है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो उनके क्वथनांक के आधार पर हम गैसों का पृथक्करण करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि प्रेशर को बढ़ाना है, दाब को बढ़ाना है, टेम्परेचर मतलब तापमान को घटाना है संपीड़न के लिए। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गैसों का संपीड़न कैसे किया जा सकता है, तो दाब को बढ़ा दीजिए, दाब मतलब प्रेशर, और टेम्परेचर मतलब तापमान को घटा दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन का 195.8 इसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्गन, ऑक्सीजन और जेनॉन। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर कि नाइट्रोजन को अगर हमने जो अभी डेटा देखा वहां पर हमने देखा कि वहां पे वो सेल्सियस में था, तो हमने क्या किया, इसे केल्विन में कन्वर्ट किया। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर केल्विन के लिए 273 प्लस सी, मतलब सेल्सियस के वैल्यू को 273 में ऐड कर दो तो केल्विन की वैल्यू आ सकती है। आप पीछे वाले से चेक कर लेना,
सारी वैल्यू आपको सेम मिलेगा। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे द्रवित अवस्था होगी तो क्या होगा, गैसीय अवस्था में चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे सभी का डिफरेंट है, सभी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो गैसीय अवस्था मतलब द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किसका जल्दी होगा, वाष्पीकरण उसका जल्दी होता है। द्रवित अवस्था से गैसीय अवस्था मतलब बच्चों वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण उसका जल्दी होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि फ्लास्क से पहले कौन निकलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी ही वाष्प बन के निकल जाएगा, वो जल्दी ही गैस की अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस पर नई वीडियोस बनाएंगे। धन्यवाद।